आज से 5 दिन पहले ये सारे एक दूसरे को चोर, डाकू, करप्ट, मुल्क दुश्मन, मईशत दुश्मन और एक दूसरे को गालियां दे रहे थे। आज ये सारे एक छत के तले क्यों जमा हुए? एक बंदे के डर से, और उसका नाम है इमरान अहमद खान न्याजी, और उसको कैदी नंबर 804 भी कहा जाता है। अब ये कहते हैं कि उसको सियासत नहीं आती। उसने जेल में बैठ के जहांगीर तरीन से पार्टी से इस्तीफा ले लिया। उसने जेल में बैठ के जहांगीर तरीन को सियासत से खत्म कर दिया। उसने जेल में बैठ के परवेज खटक, जो कि पीटीआई का सफाया करने आया था केपी के अंदर, उसकी सियासत खत्म कर दी, उसके खानदान की सियासत खत्म कर दी, उसके दामादों की, उसकी बेटियों की, उसकी पार्टी खत्म कर दी। महमूद खान ने गद्दारी की इमरान खान से, उसकी सियासत खत्म हो गई। पूरे पाकिस्तान में कोई एक लोटा कामयाब नहीं हुआ। लेकिन एक बहुत बड़ी खबर है कि 3 बड़ी जमातों ने पीटीआई में शामिल होने का ऐलान कर दिया है। वो जमातें कौन सी आपको बताऊंगा। और पीटीआई को 2 नशिस्तें और मिल गई हैं, छीनी हुई नशिस्तें इन्होंने इस तरह जोर जबरदस्ती ली हैं और अपने दम के ऊपर ली हैं, बल्कि 3 नशिस्तें, वो भी आपको बताऊंगा। और इमरान खान ने जेल से एक और पैगाम दिया है इन 3 पार्टियों के लिए। अभी भी मौलाना फजलुर रहमान जैसा बददियानत आदमी, जिसको उर्फ़े आम में डीजल कहा जाता है, वो अभी भी अगर इमरान खान को यहूदी एजेंट कहे, इस वीलॉग को सुनने के बाद जो वो कहता है, तो उससे बड़ा मुनाफिक कोई नहीं होगा। 3 बड़ी पार्टियां मैं आपको बता देता हूं। एक के बारे में आपको पता है, MWM मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन है, जिसके सरबराह हैं अलामा राजा नासिर अब्बास। और दूसरी भी 2 बड़ी पार्टियां मैं आपको बताऊंगा। लिहाजा सबसे पहले मैं आपको ज़रा बाकी खबरें दे दूं, और उसके अलावा मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो दोस्त नए हैं इस चैनल के ऊपर, वो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, आप किसको वजीर आला पंजाब देखना चाहते हैं पीटीआई की तरफ से? आपने कमेंट में लाजमी बताना है। आपकी नज़र में सबसे ज़्यादा कुर्बानी पंजाब से किसने दी है? केपी के अंदर तो अली अमीन गंडापुर बन गया है, उसने डंडा फेर दिया, यकीन कीजिए। उसने 47 अफसरों की लिस्ट तैयार कर ली है। IG केपी के गया, CCPO गया, कुछ DPOs गए, और उसने ऐसा ज़बरदस्त ऐलान किया है ना, कमाल कर दिया है। अच्छा, आगे चलते हैं। पंजाब से आप किसको नामजद करेंगे? अब ज़रा एक और बहुत बड़ी खबर, ये देखिए, अलामा राजा नासिर अब्बास, वो कहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से खून के आखिरी कतरे तक उनके साथ इत्तेहाद कायम रहेगा। और इस बंदे ने अडियाला जेल में इमरान खान से मुलाकात भी की थी। और इससे फ़ायदा क्या होगा तहरीक इंसाफ को? तहरीक इंसाफ की जो मखसूस नशिस्तें हैं, जो 30 से ज़ायद मखसूस नशिस्तें हैं, वो मिल जाएंगी इस पार्टी से इत्तेहाद करने के बाद। लेकिन एक ऐसा बंदा, जब इमरान खान हुकूमत में थे और इमरान खान की हुकूमत में वो उस पार्टी का तकरीबन 25 लाख वोट था 2018 के अंदर। अब वो तहरीक इंसाफ में एक बड़ा लीडर है उनका, और वो मजहबी लीडर है पंजाब का। उसको बड़ा मजहबी लीडर कहा जाए तो भी बुरा नहीं होगा। उसके साथ इत्तेहाद है और वो साथियों समेत पीटीआई के अंदर आ रहा है। एक और मजहबी जमात है, वो पूरे पाकिस्तान की मजहबी जमात है। वो कराची में बड़ी एक्टिव है, वो पंजाब में एक्टिव है, वो केपी के अंदर एक्टिव है, बलूचिस्तान में वो इतनी नहीं है। वो जमात भी है, वो मैं आपको ज़रा बताऊँगा, ये व्लॉग एंड के ऊपर आपको बताऊँगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको ज़रा खबरें दे दूँ। अच्छा, इसके अलावा एक और ज़रा ये चवल देख लीजिए, मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब हैं। ये जनाब क्या कह रहे हैं, ये आप खुद ही पढ़ लीजिए, इस बात को मैं दोहराना नहीं चाहता। आगे चलता हूँ खबरें। अच्छा, एक और खबर जो है जनाब, वो है शहबाज शरीफ की। शहबाज शरीफ को वजीर आज़म बनाया जा रहा है, लेकिन जरदारी ने बड़ी चाल चली है। जरदारी चाहता है कि वो चुप करके सदर बन जाए, शहबाज शरीफ वजीर आज़म बनेगा। वो सदर को हटाया नहीं जा सकता 5 साल से पहले, क्योंकि उसके लिए मुआखजा चाहिए होता है उसको हटाने के लिए, लेकिन वजीर आज़म को हटाया जा सकता है। जरदारी 6 महीने के बाद इस वजीर आज़म को हटवाने के लिए खुद तैयार होगा। जरदारी खुद अदम एतमाद इसके पीछे पेश करेगा। ये आपको बता रहा हूँ, बहुत बड़ा हाथ होने वाला है। और जो लोड शेडिंग होगी इस दफ़ा गर्मियों के अंदर, अवाम ने, पहले आपने बिलों पे देखा लोग निकल आए थे, इस दफ़ा लोड शेडिंग पे एहतजाज होगा और एहतजाज ऐवानों तक पहुँचेगा और ऐवानों से इनको निकाल लेगा। इस तरह आवाम गुस्से में भरी बैठी। आपने इंतखाबात के अंदर देख लिया, एक लोटा लाहौर से अलग हुआ पीटीआई से, इमरान खान के नाम के ऊपर वोट लिया, उसके घर को जलाने के ऊपर लोग आ गए। उसके लोग सारे निकल आए कि हमने तुझे वोट नहीं दिया, हमने इमरान खान को वोट दिया है। एक तो अब ये तय हो गया कोई लोटा पीटीआई को नहीं छोड़ेगा। दूसरी बात ये कि इमरान खान ने जब बुज़दार को वज़ीर आला लाया
तो कहा जनाब बड़ा कमज़ोर बंदा है, तनकीद हुई। अब जब इमरान खान ने गंडापुर जैसा, अली अमीन गंडापुर जैसा तगड़ा उम्मीदवार बनाया तो फिर तनकीद हुई। अब इमरान खान ने बैरिस्टर गौहर जैसा तहम्मुल मिजाज आदमी पीटीआई का सरबराह बनाया तो तनकीद हुई। और फिर इमरान खान ने शेर अफजल मरवत जैसा जोशीला आदमी नायब सदर बनाया तो तनकीद हुई। और भाई ये इमरान खान के रिश्तेदार नहीं हैं, ये वो नहीं है कि मरियम को वज़ीर आला बना दो या हमजा शहबाज को वज़ीर आला बना दो, ऊपर पार्टी में वज़ीर आज़म बना दो, अपने सारे रिश्तेदारों को, उसको वज़ीर, उसको मुशीर, उसको फलां, उसको, ये वो नहीं है, ये कोई भी रिश्तेदार नहीं है इमरान खान का। दैट्स व्हाई आई सपोर्ट इमरान खान। अच्छा, अब सहाफ़ी हैं साकिब बशीर, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में धांधली तो हुई है, लेकिन जो धांधली इस्लामाबाद की 3 सीटों के ऊपर हुई है वो अनप्रेसिडेंटेड है, वो नाकाबिले बयान। वो कहते हैं कि दूर दूर तक कोई बंदा नहीं था जिनको जितवाया गया है, लेकिन इनका अब क्या कहें, अब वो खैर उनको छोड़ें। अच्छा, अब इमरान खान के 5 मिशन हैं, उसके बाद मैं आपसे इजाज़त चाहता हूं, बल्कि 5 मिशन आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। मैं 3 जमातें बता देता हूं। नंबर 1 पे MWM है, नंबर 2 के ऊपर जमात इस्लामी है जो केपी के अंदर इत्तेहाद कर रही है, कराची के अंदर इत्तेहाद कर रही है, जो पीटीआई के साथ मिलकर एहतजाज करेगी, और नंबर 3 के ऊपर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है। इमरान खान ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ इत्तेहाद का इशारा दे दिया है, हालांकि इमरान खान को कभी मंजूर नहीं था, लेकिन खान इस दफ़ा ज़रा अलग तरीके से मूव करना चाहता है। खान के जो मूव होती है, खान की जो पॉलिटिक्स होती है, लोग वक्ती तौर पे तनकीद करते हैं कि यार ये क्या बात हुई, लेकिन जब वो सच साबित होता है तो फिर हर कोई कहता है कि यार उसने बिल्कुल ठीक कहा था। लोग कहते थे आज़ाद नहीं जीतेंगे, लेकिन फिर लोग जीत गए। ये है पॉलिटिक्स। अब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से जो उसका मजहबी वोटर है वो सारा वैसे भी तहरीक इंसाफ को पसंद करता है, इमरान खान के बयानिए के साथ है। अब TLP जो उनके साथ रिजवी हैं, वो अपने साथियों समेत जो है उनका वोट बैंक इस दफ़ा कम है, 1 सीट उनको मिली है पंजाब के अंदर, लेकिन फिर भी उनको इस दफ़ा वो पीटीआई कंसीडर कर रही है। जमात इस्लामी के साथ केपी के अंदर इत्तेहाद हो चुका है, MWM उनके साथ है। तो अब ये सारे मिल के इतना बड़ा एहतजाज करने वाले हैं कि शहबाज शरीफ 6 महीने भी हुकूमत नहीं कर पाएगा। ये बात आप मेरी लिख लीजिए। इमरान खान के 5 मिशन हैं, आपको इम्पॉसिबल लगेंगे, अगली वीडियो के अंदर बताऊंगा। आपको लगेगा ये नाकाबिले यकीन है, ये नामुमकिन है, लेकिन वो होगा। वो 5 पॉइंट अगली वीडियो के अंदर। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, शेयर लाजमी कीजिएगा। जो दोस्त नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरा सवाल, आप किसको चाहते हैं कि पंजाब से वज़ीर आला बनाया जाए, आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी लिखना है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।